Hello students, today we are going to discuss our next chapter, chapter number 17, Computation of Tax Liability of Individuals. अभी हमें जो करना है इंडिविजुअल्स की टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना है। एक इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटी कैसे निकाली जाएगी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा टोटल इनकम कैसे निकाली जाएगी इंडिविजुअल्स की, क्योंकि जो टैक्स लायबिलिटी है वो टोटल इनकम के ऊपर ही कैलकुलेट की जाएगी। यानी हमें टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए पहले हमें टोटल इनकम निकालनी है, जो आपने पिछले चैप्टर में सीखा। अभी चैप्टर नंबर 17 में हम बात करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स की। तो ये टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए एज पर रूल्स जो हमारे पास रेट्स हैं, आपको पहले रेट्स पता होनी चाहिए, क्योंकि रेट्स पता होंगी तभी आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के प्रैक्टिकल पार्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें पहले रेट्स को फॉलो अप करना पड़ेगा। असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए जो हमारी इनकम टैक्स की रेट्स हैं वो हमारी रेट्स रहेंगी फॉर एवरी इंडिविजुअल, HUF और AOP और BOI। इन सभी के लिए हमारे पास जो रेट्स की बात कर रहे हैं रेट्स, अब इसमें भी कैटेगरी बन जाती है, जिसमें इंडिविजुअल जो कि सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है या अदर इंडिविजुअल्स HUF, AOP और BOI। वी आर हैविंग 3 कैटेगरीज। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सीनियर सिटीजन की। सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 ईयर से अबव बट 80 ईयर से लेस है, ऐसे पर्सन्स की इनकम अगर 3 लाख रुपीस तक है तो इनके ऊपर जो टैक्स की रेट लगेगी दैट इज निल। अगर इनकी इनकम 5 लाख रुपीस तक है, यानी कि नेक्स्ट 2 लाख, पहले 3 लाख तक निल, अगले 2 लाख के ऊपर 5% से, देन नेक्स्ट 5 लाख यानी टोटल 10 लाख हो गई, तो यहाँ रेट रहेगी 20%। देन नेक्स्ट बैलेंस 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है उसके ऊपर लगेगा आपका रेट जो 30%। ऐसे ही इंडिविजुअल्स जो सुपर सीनियर सिटीजन है, यानी कि जिनकी एज 80 ईयर से भी अबव है, उनकी इनकम अगर 5 लाख रुपए तक है तो टैक्स की रेट रहेगी निल, और अगले 5 लाख के ऊपर 20%, 5 और 5 10, बैलेंस नेक्स्ट बैलेंस के ऊपर 30% से। तो ये हमारी रेट्स रहेंगी फॉर द सुपर सीनियर सिटीजन एंड द सीनियर सिटीजन। अदर इंडिविजुअल्स एंड HUF, AOP और BOI के लिए जो हमारी रेट्स रहेंगी, 2.5 लाख रुपए तक की इनकम है तो वैल्यू निल, और अगर अगले 2.5 लाख, 2.5, 5 यानी टोटल 5 लाख के ऊपर, जिसमें पहले 2.5 लाख तक निल, अगले 2.5 लाख के ऊपर 5% से, अगले 5 लाख के ऊपर 20% से, और नेक्स्ट बैलेंस के ऊपर 30% से। तो दीज आर द रेट्स फॉर द इंडिविजुअल्स, HUF, AOP और BOI, सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन। इन सभी के केस में आपको जो है रेट्स की बात कही गई है। प्रैक्टिकल पोर्शन को करने के लिए आपको पहले रेट्स का पता होना चाहिए। अभी इसके अलावा रिबेट ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 87A कवर अप होगा। इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया जिनकी टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं करती, तो ऐसे पर्सन्स को जो है रिबेट दी जाएगी टैक्स में से, और ये रिबेट का अमाउंट रहेगा 12,500, 12,500 रुपीज़। नेक्स्ट सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज जो लगाया जाएगा उसके लिए रेट रहेंगी अप टू 10% ऑफ सच इनकम in case of person having a total income exceeding 50 lakh rupees but does not exceed 1 करोड़ rupees। 50 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है तो 10% से। अगर इनकम 1 करोड़ से अप है, 2 करोड़ से नीचे है तो 15%। अगर इनकम आपकी जो है 2 करोड़ से ऊपर है लेकिन 5 करोड़ से नीचे है तो 25%। अगर इनकम आपकी 5 करोड़ से ऊपर है तो 35%। तो देखिए हमारी कैटेगरी हुई सरचार्ज की 10, 15, 25 एंड 35 डिपेंडिंग ऑन द
टोटल इनकम। देन मार्जिनल रिलीफ आपको कहा गया है, मार्जिनल रिलीफ वेयर टोटल इनकम एक्सीडिंग, अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड कर रही है, जिसमें आपको अमाउंट्स बताए गए हैं 50 लाख रुपीज़, 1 करोड़ रुपीज़, 2 करोड़ रुपीज़ एंड 5 करोड़ रुपीज़, इन सभी केसेस में आपका मार्जिनल रिलीफ की बात कर रहे हैं तो मार्जिनल रिलीफ भी अवेलेबल होगा। देन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की जो रेट रहेगी दैट इज 4%, जो आपने इसमें अप्लाई करनी है। ये सब करने के बाद राउंडिंग ऑफ एनी अमाउंट पेबल एंड रिफंड ड्यू अंडर सेक्शन 288B, आपको अमाउंट को राउंड ऑफ करना है अगर फिगर्स आपकी जो राउंडेड ऑफ नहीं है तो ये राउंडेड ऑफ जो आपने करना है दैट इज नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज आपको जो करना है। देन टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अराइजिंग इक्विटी शेयर इन ए कंपनी और यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, तो ये कैपिटल गेन में डिस्कस हो चुके हैं हमारा। ऐसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगेन ये हमारा कैपिटल गेन में डिस्कस हो चुका है, लेकिन इसकी रेट्स जो है अभी हम आगे डिस्कस करते हैं दोबारा से। देन टैक्स ऑन विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज एंड क्रॉसवर्ड पजल्स एक्सेट्रा, हमारे पास अगर लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल की जो इनकम्स हैं तो उस केस में हमारा जो टैक्स लगेगा दैट इज 30% और सरचार्ज हमारा वैसा ही रहेगा। देन दिस इज अंडर सेक्शन 115BB। देन टैक्स ऑन डिविडेंड्स रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज, अगर डोमेस्टिक कंपनी से कोई डिविडेंड रिसीव होता है अंडर सेक्शन 115BB। DA हु इज लायबल टू पे टैक्स, टैक्स पे करने के लिए कौन लायबल है, दैट इज ऑल रेजिडेंट पर्सन्स एक्सेप्ट ए डोमेस्टिक कंपनी, ए फंड और इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट और एनी यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एनी हॉस्पिटल और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन मेंशन्ड इन सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C और a trust or institution registered under section 12A or 12AA of the Income Tax Act। आगे बात करेंगे क्वांटम ऑफ डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड इन एग्रीगेट एक्सीडिंग ₹10 लाख, अगर ये आपका 10 लाख से ज़्यादा है तो रेट ऑफ टैक्सेशन आपकी रहेगी 10% ऑन द बैलेंस ऑफ टोटल इनकम एज पर अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। सर्टन डिडक्शंस नॉट अलाउड, कुछ डिडक्शंस हमारी अलाउड नहीं होती हैं, जैसे फ्रॉम द अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स एनी एक्सपेंडिचर और अलायंस और सेट ऑफ लॉसेस शैल नॉट बी अलाउड। नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट, हु इज लायबल टू पे टैक्स, ऑल असेसीज, रेट ऑफ टैक्सेशन क्या रहेगा, income from transfer of carbon credit at the rate of 10% on the balance of total income as per other provisions of the act. Certain deductions not allowed from such income, any expenditure or allowances shall not be allowed। यहाँ पर जो कार्बन क्रेडिट की बात कर रहे हैं, कार्बन क्रेडिट कैन बी ट्रेडेड इन द मार्केट एट इट्स प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, जो इसमें बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है अभी हम बात करेंगे कि ये हमें कंपटीशन करना कैसे है। कंपटीशन ऑफ असेसमेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, हमें जो इसमें स्टेप्स फॉलो करने हैं उन स्टेप्स को यहाँ पर बताया गया है। ये जो हमारे स्टेप्स रहेंगे जिसमें कंपटीशन ऑफ असेसमेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है। ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के बाद 80C से लेकर 80U तक की आपकी डिडक्शंस लेस होंगी, जिसके बाद आपकी जो वैल्यू आएगी हम उसे नाम देंगे टोटल इनकम। टोटल इनकम को हमने राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। देन वेयर द C इज एन इंडिविजुअल और HUF और BOI और अदर AOP whose total income exceeds exemption limit and the net agricultural income if any exceeds 5,000, the net agricultural income and total incomes are aggregated। This is a procedural part जो कि हम अभी करने लगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के थ्रू। तब हमें क्या करना है, हमें इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है एग्रीगेट इनकम के ऊपर स्पेसिफाइड रेट से
जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इन सभी को कंसीडर करते हुए हम इसे कैलकुलेट करेंगे। देन हमारी इनकम टैक्स ऑन नेट एग्रीकल्चर इनकम हम निकालेंगे, जिसमें एग्जम्पशन लिमिट को कंसीडर किया जाएगा। देन जो अमाउंट हमारा आएगा टैक्स का, उसमें से जो हमने एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स निकाला है हम उसे लेस कर देंगे। जो बैलेंस इनकम हमारी रह जाएगी वो हमारी टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर होगी। देन पॉइंट नंबर 9, find out the average rate of income tax by dividing the income tax determined under point number 8. Then ascertain the amount included in total income which are exempt from income tax at the average rate. Then आपको रिबेट का चेक करना है इसमें, और यहाँ से आपकी टोटल इनकम के ऊपर आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल आएगी, उसमें सरचार्ज ऐड करेंगे, एजुकेशन सेस ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ से हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल आएगी। उसमें से हमें टीडीएस या टीसीएस अगर कुछ है तो वो लेस करना है, कोई एडवांस टैक्स है तो वो लेस करना है, कोई डबल टैक्सेशन रिलीफ है तो वो लेस हो जाएगा। अमाउंट ऑफ टैक्स पेड अंडर सेक्शन 140A लेस हो जाएगा अंडर द सेल्फ असेसमेंट। देन बैलेंस ऑफ अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिडक्शंस करने के बाद, ये सब चीज़ें करने के बाद जो एक्सेस है वो अमाउंट अगर फिर भी कुछ निकलता है तो एसएससी को रिफंड हो जाएगा। Along with the amount of net tax payable, the assessee shall have to pay the penalties or fines if any imposed on him under the Income Tax Act. अब यहाँ पर हमें कैसे निकालनी है इनकम, किस तरीके से हमें फॉलो करना है, देखिए चार्ट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स ऑफ एन इंडिविजुअल नाइदर ए सीनियर सिटीजन नॉर ए सुपर सीनियर सिटीजन रेजिडेंट इन इंडिया, और उसकी कोई एग्रीकल्चर इनकम भी नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम नहीं है तो हमें यहाँ पर कंसीडर नहीं करना उसको। हमारा तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले हमें टैक्स निकालना है कैजुअल इनकम के ऊपर 30% की रेट से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 15% की रेट से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आप चेक करेंगे लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं तो 10% से, अदर LTCG है तो 20% से, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A है तो 10% की रेट से। इन आइटम्स के ऊपर, इन हेड्स के अंडर टैक्स निकालने के बाद जो बाकी इनकम बचेगी आपने उसके ऊपर नॉर्मल रेट से टैक्स लगाना है, जिसमें अगर हम सुपर सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन को छोड़ के बात कर रहे हैं अदर इंडिविजुअल्स की, तो उसमें पहले 2.5 लाख तक निल, अगले 2.5 लाख तक 5%, नेक्स्ट 5 लाख तक 20% और बैलेंस के ऊपर 30%। यहाँ से टोटल किया जाएगा, सरचार्ज लगाया जाएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया जाएगा, ग्रोस टैक्स निकल आएगा, तो इसमें से आप लेस करेंगे टीडीएस और टैक्स पेड इन एडवांस आपका लेस हो जाएगा। देन नेट टैक्स पेबल आपका निकल आएगा और जो फिगर आएगी आप उसको फिर राउंड ऑफ कर देंगे। ये स्थिति तब थी जब आपकी एग्रीकल्चर इनकम आपको नहीं दी गई थी। अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम दी जाएगी तो आपने कैसे करना है, आपने सबसे पहले टोटल इनकम लेनी है, एग्रीकल्चर इनकम है तो उसे ऐड करना है, आपकी एग्रीगेट इनकम आ जाएगी। अब आपने एग्रीगेट इनकम के ऊपर टैक्स लगाना है, जिसमें पैटर्न वही कैजुअल इनकम 30%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% या 10%, जैसे भी स्थिति है तो ये आपका आ जाएगा। देन टैक्स ऑन बैलेंस ऑफ इनकम, बैलेंस इनकम के ऊपर आप टैक्स लगा लेंगे, तो ये टैक्स लगाने के बाद आपका ये टोटल टैक्स हो गया। अब इसमें से आपने एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स जो है वो लेस कर देना है। एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स कैसे निकालेंगे, जितनी भी एग्रीकल्चर इनकम है उसमें आपने टैक्सेशन लिमिट जो है आपकी, एग्जम्पशन लिमिट जो है आपकी, वो ऐड करके फिर आप टैक्स लगाएंगे। इसको भी प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सरचार्ज कोई है तो ऐड करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% से ग्रॉस टैक्स आ जाएगा। देन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स पेड इन एडवांस आपका लेस हो जाएगा, तो यहाँ से नेट टैक्स पेबल जो आपका निकल आएगा। उसके बाद अगेन से राउंड ऑफ करेंगे फिगर्स को। तो यहाँ से अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, जिसमें हम 1 बाय 1 लेंगे क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जैसे आपको एग्जांपल नंबर 1 में कहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट टैक्स पेबल बाय मिस्टर राम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। मिस्टर राम की इनकम आपको दी गई है। देखिए सबसे पहले हम कंप्यूट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें इनकम दी गई है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटर लिखा है, तो इसका मतलब आपको डिडक्शन लेस करने की जरूरत नहीं है। 80,000 इनकम फ्रॉम बिजनेस है आपका, तो बिजनेस की इनकम आपकी देखिए 10,55,000 आपको दी गई है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है 10,000, तो ये आपकी अदर सोर्स की इनकम है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका
50,000 LTCG कैपिटल गेन हेड के अंडर आ जाएगा। ये सारी आपकी फिगर्स हो गई। 5th पॉइंट में एग्रीकल्चर इनकम आपको दे रहा है, यानी ये क्वेश्चन वो है जिसमें एग्रीकल्चर इनकम आपके पास है, इसीलिए हमने पहले यहाँ पर टोटल इनकम निकाली है। तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया, पहले हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इंटरेस्ट की इनकम को ऐड किया। वी गेट द फिगर ग्रॉस टोटल इनकम 11,95,000। इसके बाद हमने डिडक्शंस को लेस किया। देखिए हमारे पास पॉइंट नंबर 6 में डिडक्शन है, पीपीएफ में इसने विड्रॉ किए हैं, तो हमने विड्रॉ का कुछ नहीं करना होता, विल बी लीविंग दिस पॉइंट। 7th पॉइंट में परचेज किया इसे एनएससी 8th इशू 30,000, ये एटीसी में अलाउड हो जाएंगे। पीपीएफ में डिपॉजिट किए 60,000, ये भी 80,000, ये भी एटीसी में आपके ऐड हो जाएंगे। देन एलिजिबल इशू में सब्सक्रिप्शन है 35,000, तो ये भी ऐड हो जाएगा। यानी 3 डिडक्शन हुई हमारी, जिसमें पीपीएफ 60,000, एनएससी 8th इशू 30,000, एलिजिबल इशू 35,000, तो टोटल हो गया 1,25,000। तो टोटल इनकम हमारी निकल कर आएगी 11,95,000 में से जब हम 1,25,000 लेस करते हैं, वी गेट 10,70,000। अभी इसमें हम ऐड करेंगे एग्रीकल्चरल इनकम। हमारी एग्रीकल्चरल इनकम है 1 लाख, एग्रीगेट इनकम हमारी आ गई 11,70,000। अब हमें टैक्स लगाना है। जब हम टैक्स लगाएंगे तो देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 20% की रेट से 50,000 के ऊपर 10,000। 11,70,000 में से 50,000 जो है हमारा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, तो बाकी रह गया हमारा 11,20,000। अब इसमें 2.5 लाख तक नील, अगले 2.5 लाख तक 5% से 12,500, अगले 5 लाख के ऊपर 20% से 1 लाख, अगले 1,20,000 के ऊपर 30% से 36,000। तो जब हम ये कैलकुलेट करते हैं हमारा टोटल टैक्स जो निकल के आता है 1,58,500। इसके बाद अब हमें एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाना है। एग्रीकल्चर इनकम हमारी 10,000 थी, एग्रीकल्चर इनकम हमारी 1 लाख थी। 2.5 लाख एग्जम्पशन लिमिट्स, 1 लाख एग्रीकल्चर इनकम, टोटल हुआ 3.5 लाख, जिसमें से 2.5 लाख तक नील और 1 लाख के ऊपर 5% से 5,000, तो हमारा जो आ गया 1,53,500। तो ये हमारी टैक्स की अमाउंट बनती है, जिसमें हमें सरचार्ज को ऐड करना है। सरचार्ज हमारा नील रहेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमारा 4% से हमने निकाला। 1,53,500 का 4% जब हम निकालते हैं वी गेट द फिगर 6,100